हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथमेटिक्स राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रतिशत पर डिपेंड है और ये जो वीडियो है कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है। प्रतिशत पे कुछ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनर की पहली पसंद होते हैं, मैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। अक्सर आपने बहुत से ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि कोई भी परिणाम पूछा जाएगा आपसे, उसमें एक बार नहीं, एक से अधिक बार प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, या तो वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। जैसे कुछ प्रश्न हैं आपके, क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए बताते हैं कि अगर उसकी लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए, या फिर लंबाई में कमी या चौड़ाई में कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इस तरह के प्रश्न। तो इसके लिए हम आपको एक सामान्य सा सूत्र बता देते हैं, वो आप याद रखिएगा। वो सूत्र पहले तो साधारण प्रश्नों पर भी आधारित होता है, आयतन और क्षेत्रफल दोनों पर ये सूत्र ही समान रूप से लागू होगा। बस इसको आपको एक बार समझना है। यदि किसी मान में एक से अधिक बार एक से अधिक प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है, एक से अधिक बार प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है, तो वहाँ पर आपको जो हमें परिणाम याद करना है वो प्रतिशत वृद्धि में होगा या प्रतिशत कमी में होगा। तो हम आपको उसके लिए एक सामान्य सा फार्मूला बता देते हैं। तो वहाँ पर परिणामी परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपके पास फार्मूला है। अगर x प्रतिशत वृद्धि या कमी प्लस y प्रतिशत वृद्धि या कमी, पॉइंट को नोट करते जाइएगा। इसमें हम वृद्धि और कमी दोनों एक साथ ही आपको बता रहे हैं। अगर वृद्धि होती है तो आप उसको पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर कमी हो रही है तो आप उसको नेगेटिव साइन लेंगे। और ये फार्मूला जो है आपका राशि के साथ साथ क्षेत्रफल पर और उसके साथ साथ आयतन पर भी आपका सिर्फ लागू होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लागू होता है, देखिएगा। अगर आपके पास दो मान हैं, यानी दो परिवर्तन दिए गए हैं, पहला परिवर्तन है x प्रतिशत और दूसरा परिवर्तन है y प्रतिशत, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस x, फिर प्लस माइनस y, और फिर आप लिखेंगे प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये आपका परिणाम निकल कर के आएगा। अगर किसी भी राशि में दो तरह से परिवर्तन हो रहा है, एक बार, चलिए दोनों बार वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर आप प्लस ले लेंगे, यहाँ प्लस आएगा। अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी तो एक प्लस एक माइनस, और परिणाम यहाँ भी प्लस माइनस संकेत के साथ ही लिखेंगे। अगर आपका परिणाम पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका प्रतिशत वृद्धि होगी परिणाम में, और अगर आपका मान नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी प्रतिशत कमी होगी। चलिए हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने ला रहे हैं, जिससे कि आपको उन्हें हल करने में आसानी रहेगी और समझने में भी आपको आसानी रहेगी। जैसे एक प्रश्न दिया गया है आपको, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, व्यक्ति की आय जो पहला परिवर्तन हुआ x का मान 10% और क्या हुआ, वृद्धि, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी। और y जो दिया है उसमें कितना है 20%, यहाँ पर भी आपका मान वृद्धि में ही आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा परिणाम क्या निकल के आएगा। व्यक्ति की आय में पहले 10% वृद्धि हुई, फिर आपकी 20% वृद्धि हुई, तो अब वृद्धि है तो दोनों ही मान पॉजिटिव होंगे। तो आपका यहाँ पर हल पूछा जाएगा, वो आप बता सकते हैं। आपका हल क्या होगा, परिणामी परिवर्तन प्रतिशत कितना हुआ, +x + y + x × y अपान 100। x का मान 10%, y का मान 20%, x × y 10 × 20 अपान 100। इस संकेत की, इस फार्मूले की सहायता से आप एक बार में ही इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए अब दोनों का मान प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 30%, और ये जो मान है ये आपका भिन्न में आएगा परिवर्तित होकर के 10 × 20 अपान, तो 0 से 0, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2, 30 + 2, अब पॉजिटिव निकल के आ रहा है 32। तो आपका जो परिणाम निकल के आया उसके परिणाम में 32% की वृद्धि हुई। इस प्रश्न को मैं आपको मौखिक भी लगा बता सकता हूँ। मान के चलते हैं व्यक्ति की आय कितनी है। चलिए यहाँ पर मैं साइड से आपको थोड़ा सा इसको मौखिक समझा दे रहा हूँ, और छोटे मोटे प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल विषय है। माना व्यक्ति की जो आय है, व्यक्ति की आय कितनी है 100 रुपये मान लिया हमने। अब उसमें जो पहली वृद्धि हुई वो कितनी हुई 10%, तो 100 में आपके 10 रुपये और जुड़ जाएंगे। आपका यहाँ के मान कितना होता है 110। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर, यानी कि 100 पर 10 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब आपकी वृद्धि हो रही है 20%। 20% का मतलब उत्तरोत्तर जो अगली वृद्धि हुई है वो आपकी कितनी है 20%। लेकिन जो 20% वृद्धि हुई है वो 110 पर हो रही है, तो 100 रुपये पर कितनी होगी 20, और 10 रुपये पर अलग से आप निकालेंगे तो 10 का 20% 2 आता है, यानी 100 पर 20 रुपये हैं तो 10 पर 2, यानी कि यहाँ पर कितना आपको 22, या आप इस तरह से 110 का 20% निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 11 दूनी 22, ऐसे भी आपका निकल के आ गया मौखिक। और 22 और 10 को आपने जोड़ दिया तो 22 और 10 110 + 22 कितना हो गया 132। अब आपने देखा कि 100 रुपये व्यक्ति की आय थी और उसमें 32 रुपये की वृद्धि हो गई, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो यहाँ पर भी आपको आंसर आपका 32% आ रहा था। फार्मूला भी हो गया, ट्रिक वाला भी, और आपका बेसिक भी हो गया। अगर आप इससे समझना चाहें तो ये भी आपके लिए बहुत आसान तरीका रहेगा। दोस्तों इसी तरह से किसी आयत का क्षेत्रफल या वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, उत्तरोत्तर वृद्धि उत्तरोत्तर कमी, दोनों के लिए, आयतन के लिए भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। आयतन में क्या होता है त्रिविमीय होता है, तो क्षेत्रफल के लिए आपका सेम फार्मूला है। और आयतन वाले, आयतन में आप समझते हैं कि आयतन घनमूल में आता, घन में आता है, तो आयतन में अगर आपको दिया गया तो वहाँ पर एक साथ 3 राशियाँ होती हैं, प्रतिशत परिवर्तन, तो यही जो फार्मूला है इसका थोड़ा सा आपका विस्तार हो जाएगा, और वो क्या विस्तार होगा वो आप समझ लीजिएगा। x% वृद्धि हो रही है भुजा में, लंबाई में, y% वृद्धि हो रही है चौड़ाई में, और z% वृद्धि हो रही है ऊंचाई में, और प्लस XYZ हो गया आपका। यहाँ पर आप गुणा कर देंगे x × y × z
और ये जो आपका आएगा बटे 100। अंदर समझ में आ गया। वहाँ पर 2 पेमी था तो एक्स वाई, अगर आप यहाँ पर भी माइनस प्लस लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। इसका मूल जो है वही है। अगर आपका आंसर, आपको वृद्धि दी गई है तो प्लस में, और आपको कमी प्रदर्शित की गई है तो आप इसको ऋणात्मक में लिखेंगे। ये इसका हल करने का आपका तरीका हो गया। अब मैं क्षेत्रफल और आयतन दोनों से संबंधित आपके लिए कुछ सवाल लेके आ रहा हूँ। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले हम क्षेत्रफल पर आपको एक प्रश्न बताते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? आयत की लंबाई 10% बढ़ती है और चौड़ाई, लंबाई 5%। आयत की लंबाई लंबाई 5%, चौड़ाई 10%, और ये दोनों ही वृद्धि हैं। 5% वृद्धि, 10% वृद्धि। अब आप इसको परिणाम निकालेंगे तो आपका परिणाम क्या होगा? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, परिणाम प्रतिशत परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। सॉल्व कीजिएगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। 5% प्लस 10% और प्लस 5 इंटू 10 अपान 100। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ, 0.5 हो जाएगा 10 का, और ये आपका 10 और 5 15, तो 15.5% की वृद्धि हो जाती है। अगर एक मान 5% वृद्धि हो रहा है, दूसरा 10% वृद्धि हो रहा है, तो टोटल में जो आयतन, क्षेत्रफल जो होगा उसके परिणाम में 15.5 की वृद्धि होती है। ऐसे ही एक कमी वाला भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार वृद्धि और एक बार कमी। हाँ, तुम्हारे पास एक प्रश्न दिया गया है। यदि एक खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है। ये दिया लंबाई 20% की वृद्धि और चौड़ाई 10% कमी। लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी, तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? चलिए देखते हैं। तो x का मान आपका 20% और y का मान आपका -10%। फार्मूला आपके पास क्या था? क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर x माइनस वाई प्लस x इंटू माइनस वाई और बटे 100। x का मान आपका 20 माइनस 10 और प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? 20 से आप 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और -1 का -2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 ही आएगा। 20 में से आपने 10 माइनस कर दिया, आपका मान आया 10, और आपको भी -2 और बचा है। जब इसको आप सरल करते हैं तो आपका मान निकल के आता है 8%। तो यहाँ पर आप देखते हैं आयत के लिए
अगर आपने एक बार दोनों बार वृद्धि ली है, एक बार वृद्धि एक बार कमी ली है, इसी प्रकार आयतन से संबंधित भी आपको प्रश्न मैं अगले वीडियो में दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।